लोकतंत्र का महापर्व बीते दिन खत्म हो चुका है और लोकसभा चुनावों के जो नतीजे हैं वो भी जनता के सामने अब आ चुके हैं। लेकिन अब कवायद शुरू हो चुकी है कि केंद्र में सरकार कौन बनाएगा, जिसको लेकर इंडिया अलायंस और एनडीए की ओर से जद्दोजहद जो है वो अब देखने को मिल रही है। देखिए, आपको बताएंगे कि एनडीए के पास अब तक 292 जो हैं वो सीटें हैं, लेकिन भाजपा सिर्फ 240 सीटों पर यहां पर सिमट कर रह गई है। तो वहीं इंडिया अलायंस के पास 234 सीटें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर अब जो है एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि जो भाजपा है बड़ा एक राजनीतिक दल के रूप में उभरी है, तो वहीं इंडिया अलायंस की बात की जाए तो एक बहुत ही ज्यादा सशक्त अपोजिशन जो है, विपक्ष जो है वो इस बार देखने को मिला है, क्योंकि कांटेदार टक्कर जो है वो इन लोकसभा चुनावों में देखने को मिली है। लेकिन आपको बताएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से कि किस तरीके से अगर एनडीए जो है उनका साथ टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू अगर छोड़ती है तो कितना इन्हें खामियाजा यहां पर भुगतना पड़ेगा। देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रही हैं, अगर चंद्रबाबू की टीडीपी एनडीए का साथ छोड़ती है तो एनडीए के पास 292 सीटें हैं। इसमें टीडीपी की हिस्सेदारी 16 सीटों पर है। अगर टीडीपी इंडिया अलायंस के साथ जाती है तो एनडीए के पास 276 सीटें बचेंगी, यानी बहुमत से 4 सीटें ज्यादा। इस स्थिति में एनडीए की सरकार बन जाएगी। दूसरा सिनेरियो आपको बता रहे हैं, अगर नीतीश की जेडीयू एनडीए का साथ छोड़ती है, एनडीए के पास 292 सीटें हैं जिसमें जेडीयू के पास 12 सीटें हैं। अगर जेडीयू इंडिया अलायंस के साथ जाती है तो एनडीए के पास 280 सीटें रहेंगी, यानी बहुमत से 8 सीटें ज्यादा यहां पर बच जाएंगी और एनडीए की सरकार जो है वो बन जाएगी। तीसरा सिनेरियो भी आपको ग्राफिक के माध्यम से दिखा रहे हैं, अगर यहाँ पर टीडीपी और जेडीयू दोनों ही एनडीए का साथ छोड़ती हैं तो टीडीपी की 16 और जेडीयू की 12 सीटें मिलकर 28 के आंकड़े पर पहुंचती हैं। अगर एनडीए की कुल 292 सीटें में से टीडीपी और जेडीयू की सीटें माइनस कर देते हैं तो आंकड़ा 264 तक पहुंच जाएगा, यानी बहुमत से 8 सीटें कम। ऐसे में एनडीए सरकार बहुमत से पीछे रह जाएगी। तो वहीं इंडिया अलायंस की भी बात कर लेते हैं, जहां पर इंडिया अलायंस के भी कहीं ना कहीं जो है वो संभावना देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के पास 234 सीटें हैं। अगर नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया अलायंस के साथ शामिल हो जाती है तो संख्या 262 पहुंच जाएगी, यानी कि 272 जो कि एक बहुमत चाहिए किसी भी राजनीतिक दल को केंद्र में सरकार बनाने के लिए, तो 10 सीटें यहां पर वो पीछे रह जाएगी। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए जो निर्दलीय हैं और छोटी पार्टियां मिलाकर कुल 18 सांसद हैं, अगर उनमें से भी 10 इंडिया अलायंस के साथ आ जाते हैं तो वो बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लेगी और सरकार यहां पर बन सकती है।